महानगर पालिका को पैसे भी आना चाहिए ना, आमदनी। तुम इतने 50 करोड़ रुपए लगा रहे हो वहाँ पे, जो ना पानी में चले जाएंगे। वो आज बोड़ा में 1-2 पानी आएंगे तो पानी में जाएंगे। पैसे अगर लगाते थे मुखबरे के पास, वो मुखबरे का हिस्सा है, उसको डेवलप करते थे, बाहर के लोग आते थे वहाँ पे, वो जैसा दिखता नहीं था, कम से कम कुछ डेवलप दिखता था, लोग जाते थे, उसको टिकट लगाते थे। पंचक्की के बाजू में महानगर पालिका मेरे को गुप्ता साहब का कुछ गार्डन का नाम दिए थे हमारे मामू ने, वो उसको डेवलप करते थे वहाँ पे। कितना ख़राब रोड है यार, वो वहाँ से जाना बोले तो अब मैं उधर हमारे हमेशा जाता, हमारे दोस्ता जाते, वो ऐसा दिल नहीं बोलता उधर वो उतने रोड से तुम्हारे जाने को। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कमिश्नर साहब को नाले के पीछे क्यों लगे। और कुछ खासदार साहब ने भी कितने अपने 20, 25, 26 नगर से हो गए, उन्होंने भी फंड देना चाहिए। उनका फंड तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा। तो उन्होंने ज़्यादा दे के वो जितना भी काम है उन्होंने उनके इलाके काम करके लेना चाहिए। अभी यहाँ के तो हमारे इलाके काम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे वो संजय सिरसाट साहब, हर जगह तुम बोलने की ज़रूरत नहीं, हर जगह उनका उद्घाटन है, पाइपलाइन डाल रहे, डीनीज की लाइन डाल रहे, रोड बना रहे। पूरा तुम्हारा सातारा देवले में पूरा हमारे सादात नगर में चालू है, वो आबरार कॉलोनी में चालू है, ये काम कर रहे ना। वो निधि के काम उन्होंने पूरे कर रहे, बाकी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे खासदार साहब ने भी काम करना चाहिए। लोगों ने उनको बहुत उम्मीद से चुन के दिवा ली है कि खासदार साहब कुछ गरीबों के काम करेंगे, तो इन्होंने करना चाहिए। उनके साथ अगर कौन से ऐसे चीज़ के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ती तो हम पहले साथ जाएंगे। वो दिखेंगे नहीं पार्टी विर्टी, गरीबों के वास्ते अगर ये उन्होंने अगर आंदोलन कर रहे हैं और कहाँ काम रुक रहा तो हम खुद वो पार्टी नहीं दिखेंगे, पार्टी बाद में। अगर ये गरीबों के वास्ते अगर ये घरों का काम खासदार साहब ने अगर उनके वो सेंटर का काम है, वो सेंटर से लेके आना है, तो सेंटर योजना लेके आगे अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कहीं रुकी तो हम उनके साथ जाएंगे और पहले काम करा के ले लेंगे। ये हमारी ये उनकी अच्छी सोच है, ये करना चाहिए उनका। जब भी कहीं कुछ ऐसा रहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हम उनके पार्टी नहीं दिखेंगे, हम पहले खासदार साहब को बोलेंगे चलो हम तुम्हारे साथ है। हमारे इलाज किरमानी साहब आ गए, कोकाटे साहब आ गए, वो शिंदे आ गया, उधर से बहुत से हिंदू पट्टे के अंदर से भी बीजेपी में से राष्ट्रवादी के अंदर बहुत से लोग प्रवेश कर रहे, और एमआईएम में से भी बहुत से लोग हमारे साथ आने वाले। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शफीउद्दीन साहब के कार्यालय आए हैं और हमारा आने का एक मकसद है, औरंगाबाद शहर में राष्ट्रवादी की जो लहर चल रही है, हर वार्ड में शाखा ओपन हो रही है, तो उस बारे में चर्चा करना है। उसके साथ साथ शहर के विकास पर भी चर्चा होगी। सर, हमारे चैनल में आपको बधाई है। हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि नारेगांव में, चिकटाने में कई सौ लोगों ने आपके पार्टी में प्रवेश किया है, और ये भी देखने में आया कि काशीनाथ कोकाटे साहब जो माजी नगर सेवक थे उनका भी प्रवेश हुआ है साहब। लेकिन शहर में चर्चा ये भी है कि जिस प्रकार से आप तेजी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विकास के काम के अंदर भी गति आना चाहिए, ऐसा लोगों की चर्चा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, विकास के काम में तो गति आना चाहिए। विकास के काम सबसे पहले होना चाहिए। विकास के काम के लिए हम एक यादी बना रहे, और जहाँ विकास नहीं हुआ वहाँ पे हम हमारे संपर्क मंत्री राजेश टोपे साहब को हमने कुछ यादियाँ भी दे दी है कि लोगों के बहुत से समस्या है। क्यों जैसे वो जहांगीर कॉलोनी में ऐसा है कि हाल मैंने खुद जाके देखा कि लोग वहाँ पे ड्रेनेज का पानी खुद बकेट से उठा के बाहर फेंकते। वो खुद देखा, मैंने खुद गया वहाँ पे, वो लोगों ने लेके गए। और अपना एक स्मार्ट सिटी हमारे कमिश्नर साहब बता रहे, तो हम विकास का काम तो सबसे पहले करना चाहिए। और दूसरी बात, कल चिकलठाने के अंदर हमारे बहुत से बच्चे बहुत प्रवेश हुए, उनकी भी यही मांग है। उनके वहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं, पानी की तो लाइन है ही नहीं, और ड्रेनेज भी लाइन नहीं, पानी की भी लाइन नहीं, और रोड के तो हाल ऐसे हैं कि आदमी अल्लाह ही बचाए। शहर के हाल हैं तो वो तो ठीक है, अभी नई बस्ती बनी 10 साल हो गए, वहाँ 10 साल में कोई नगर सेवक ने कोई काम नहीं करा, जो मुस्लिम दलित बस्ती रहने की वजह से। तो विकास के तो पहले काम होना चाहिए, अच्छे लोग चुन के आना चाहिए, और इसमें हमारी कोशिश है कि भाई आने वाले महानगर पालिका के अंदर राष्ट्रवादी के ज़्यादा नगर सेवक लेके चुन कर लाए, और अच्छे चुन कर लाए कि काम करें। अब वो वहाँ के लोगों का बोलना था कि भाई हमने जो नगर सेवक को चुन के दिए थे वो कांग्रेस में था और थोड़े दिन के बाद बीजेपी में चलेगा, उसके बाद में हमारे पास का कोई विकास का काम 1 साल के बाद में काम ही नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को, जो लोग हैं अभी
लोगों ने चुन के भी अच्छे आदमी को देना चाहिए। और इंशाल्लाह हम अब एक लिस्ट बना रहे और जहाँ जहाँ नहीं हुआ विकास का काम वहाँ की लिस्ट की हम टोपे साहब को, हमारे आदरणीय जयंत पाटिल, अजीत दादा को बोल के हम विकास को ज़्यादा से ज़्यादा फंड आने की कोशिश करेंगे। सर, हमने देखा है मीडिया के माध्यम से, हम खुद ने भी आपकी वो रिपोर्ट को कवर किया था कि जब नवाब मलिक साहब को अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे, तो औरंगाबाद शहर ने पहली बार देखा पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना एक मंच के नीचे आए, एक छत के नीचे आए। लोगों में चर्चा है साहब कि क्यों फिर विकास के काम के लिए आप तीनों पार्टियाँ मिलकर एक नेतृत्व करें, कमिश्नर साहब से बात करें, इस तरह के आंदोलन में भाग ले, ऐसा इस तरह की चर्चा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ठीक है, अब जो पहले हो गया, लेकिन अब पूरी ताकत के साथ, जैसा एक अघड़ सरकार की भी ताकत बताते हुए कि हम एकजुट भी है, हमारे में कोई मतभेद नहीं है, तो आप रोड पे कब आएंगे, ऐसा चर्चा है? नहीं, रोड पे तो भाग्य आने का तो है ही, रोड पे भाग्य जैसा कोई भी घटना घटती तो रोड पे आती। विकास के काम के लिए भी हमने जो है, हमारे जो जयंत पाटिल सामने, शिंदे साहब को खुद मेरे सामने हमारा जो लेटर है, वहाँ उन्होंने नगर विकास मंत्री रहने की वजह से उनको लेटर दे चुके हैं। और आज शिवसेना ने भी बहुत से पैसे रखी, मगर वो कुछ अपने एरिया में नहीं है पैसे, वो क्यों नहीं, हम वो भी पूछेंगे कि भाई विकास सारे चौतरे भी होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करे कि भाई MIM के वहाँ नगर से हो तो वहाँ मत दो, ऐसा उनका भी बोलना नहीं, मगर हम सब्जी से काम करा के लेंगे। हम बोलेंगे कि भाई ये जो पैसे आ रहे पूरे वार्ड में रखो, आप पूरे वार्ड के अंदर काम करो। उससे अपना हमने रोशन गेट में आपने देखे उस दिन बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, आपने बोलने की, आपके बोलने के ऊपर मैं आया और देखा, मुरुम भी डाला मैंने और आदमी लगा के लेवल करा, ऐसा नहीं कि मुरुम फेंक के चले गया। आज मैं परसों जाके आया तो कम से कम लेवल तो दिख रहा, पानी तो नहीं दिख रहा था मेरे को। अभी हम कमिश्नर साहब को हम एक निवेदन देंगे और उनको बोलेंगे कि भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ जल्दी से जल्दी काम करो। स्मार्ट सिटी के अंदर आपको जो बैठते वहाँ जो मेन रोड है, बड़े रोड है, हम गली बोले में नहीं बोलेंगे, नाले में मत लगाओ बोलेंगे पैसे कि पहले अभी जो नाले में उन्हें अभी आज भी मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, कुछ 50 करोड़ रुपए नाले में मांग रहे। अब नाले में अगर ठीक है, नाले में मांगते होंगे, अगर महानगर पालिका का अगर फ़ायदा होता था, उन्होंने जहाँ काम करना था पंचक्की के पास में अगर से कोई गार्डन, कोई अच्छी चीज़ बना के उसको एक डेवलप करते थे, वहाँ बहुत बड़ी जगह भी है, और वो नाला डेवलप करते थे तो महानगर पालिका को उससे आमदनी भी होती थी। अब क्या नीचे वो 7 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्या आमदनी है उससे? महानगर पालिका को पैसे में आना चाहिए ना आमदनी। तुम इतने 50 करोड़ रुपए लगा रहे हो वहाँ पे, जो ना पानी में चले जाएंगे। वो आज बोड़ा में 1-2 पानी आएंगे तो पानी में जाएंगे। पैसे अगर लगाते थे मुखबरे के पास, वो मुखबरे का हिस्सा है, उसको डेवलप करते थे, बाहर के लोग आते थे वहाँ पे, वो जैसा दिखता नहीं था, कम से कम कुछ डेवलप दिखता था, लोग जाते थे, उसको टिकट लगाते थे। पंचक्की के बाजू में महानगर पालिका के, मेरे को गुप्ता साहब का कुछ गार्डन का नाम दिए थे हमारे मामू ने, वो उसको डेवलप करते थे। वहाँ पे नीचे वो नदी को डेवलप करते थे, पानी रुकाते थे, कुछ बोर्ड लगाते थे, लोग जाते थे आते थे, तो उसकी आमदनी चालू हो जाती थी और महानगर पालिका को उसका फ़ायदा होता था। ऐसा नहीं कि पानी में पैसे गए। वो क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कमिश्नर साहब को नाले के पीछे क्यों लगे, रोड क्यों नहीं बना रहे। हम पूछेंगे उनको कि भाई समय ज़्यादा लोग को जो ज़रूरत है वहाँ पहले ज़्यादा वहाँ देखो, ये मत देखो क्या मुसलमान रह रहा, दलित रह रहा, मराठा रह रहा, कुछ मत देखो। जहाँ डेवलप होता, जहाँ करना है काम। अब वो कितना ख़राब रोड है यार, वो वहाँ से जाना बोले तो अब मैं उधर हमारे हमेशा जाता, हमारे दोस्ता जाते, वो ऐसा दिल नहीं बोलता उधर वो उतने रोड से तुम्हारे जाने को। वो शहर में कि जो ज़रूरत की चीज़ है, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मेरे पहले सबसे पहले उन्होंने जहाँ ज़रूरत है वहाँ के काम करना, ज़्यादा नाले नूले में पैसे नहीं डालते हुए, जहाँ पंचक्की के पास, मुखबरे के पास अगर ये पैसे लगाए तो लोग वहाँ पे बाहर के जो फॉरेन लोग आते और उसको महानगर पालिका को उसकी आमदनी भी होंगी, महानगर पालिका को उसके कुछ थोड़े जितने पैसे लगा रहे कम से कम वो लेवल चलेगा, वो मेंटेन होगा। कम से कम वो पैसे लगेंगे तो कम से कम वो लोग 10 रुपये 5 रुपये जो भी टिकट देंगे तो वो उससे मेंटेन भी होगा ना। अभी आप नाले में लगेंगे क्या, कौन जाएंगे वहाँ पे, कैसे लोग जाएंगे वहाँ, आपको मालूम है। तो अभी वो पहले तो करे मगर और अभी 50 करोड़ रुपए मांग रहे हो। हम वो वहाँ पे काम की हम उनकी बोलेंगे कि पहले यहाँ तुम काम करो, एक तो मुखबरे के पास या पंचक्की के पास लोग वहाँ पे आते और बहुत अच्छे तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते।
सर शहर में चर्चा एक ये भी है कि जैसा दानवे साहब जो है तो आमदार है, संजय सिरसाट साहब भी आमदार है, प्रदीप देसाई साहब भी आमदार है और पालक मंत्री भी देसाई साहब शिवसेना से है। तो जैसा आप राष्ट्रवादी के लोग हैं यार, आपका बड़ा दबदबा है महाराष्ट्र की सरकार पे, ठीक है। औरंगाबाद में अगर खासदार आमदार नहीं थे एक अलग विषय है, लेकिन अब सरकार में आपका दबदबा है। तो लोगों में चर्चा है कि भाई जैसा आपने दानवे साहब है, संजय सिरसाट साहब है, जिससे साहब को जैसा रोशन गेट का इलाका है, किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, सलम, जितने सलम बस्तियाँ है इसमें दलित भी बस्तियाँ भी आती है, कि आप उनको वहाँ लाए, उनके हाथ से फड़ा विकास मारे, उनकी नीति से फंड लें, क्योंकि आप सरकार में अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको आरोप लगेगा कि उनसे मिले हुए शिवसेना से, ऐसा अब तो सेकुलर में आ गए, तो कुछ अब तो इतना कोई शर्म की बात है ना उसकी बात सम्मान की बात है। नहीं, उसमें अभी जो जिसका मतदार संघ वार्ड रहता ना वो काम करता। अभी हमारे संजय सिरसाट साहब हमारे यहाँ पे पूरे शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हो, आज यहाँ पे इतने विकास के काम कर रहे संजय सिरसाट साहब। पूरे जितने भी देखो, सादात नगर होगो, सिलक मिल में कुछ काम करे मेरे वहाँ पे, हमारे अबरार कॉलोनी, और ये पूरे एरिया में हर जगह काम कर रहे। वो आमदार का काम है, वो आमदार वहाँ से करना चाहिए। और कुछ खासदार साहब ने भी कितने अपने 20, 25, 26 नगर से हो गए, उन्होंने भी फंड देना चाहिए। उनका फंड तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा, तो उन्होंने ज़्यादा दे के वो जितना भी काम है उन्होंने उनके इलाके काम करके लेना चाहिए। अभी यहाँ के तो हमारे इलाके काम अच्छा काम कर रहे हमारे वो संजय सिरसाट साहब। हर जगह तुम बोलने की ज़रूरत नहीं, हर जगह उनका उद्घाटन है, पाइपलाइन डाल रहे, डीनीज की लाइन डाल रहे, रोड बना रहे, पूरा तुम्हारा सातारा देवले में पूरा हमारे सादात नगर में चालू है, वो अबरार कॉलोनी में चालू है, ये काम कर रहे ना, वो निधि के काम उन्होंने पूरे कर रहे, बाकी अच्छे तरीके से काम कर रहे। हमारे खासदार साहब ने भी काम करना चाहिए कि बाकी के जो अपने इलाके के हैं तो उनकी निधि में से काम करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं करे तो हम इंशाल्लाह उनसे नहीं हुआ तो हम हमारे कौन से तरीके से काम करना है वो हम करा के ले लेंगे। फिर सर जैसा आपने खासदार साहब का जिक्र किया है, तब खासदार साहब जो हमने भी उनकी कई रिपोर्टिंग कवर की है, कहीं भी उन्होंने बहुत से महल्ले में दलित हो मुस्लिम, वहाँ भी उन्होंने एक रोडों का काम कर उन्होंने राशन किया और काम बहुत से काम मतलब पाए तकमील को पहुँचे बनाए भी हैं। अब सवाल ये साहब के खासदार साहब ने भी कई बार इंटरव्यू में सब जिक्र किया अपनी तकलीफ को कि भाई मैं एक महाराष्ट्र का एक एमआईएम का खासदार हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं टेक्निकल तौर से परेशान भी किया जा रहा, मतलब फंड आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपको लगता है सर कि उनके हक में रहता खासदार की जो नीति रहती है कि उन्होंने जो भी करना कर चाहते हैं, मगर वो भी जो करना वो तो जैसा बोल रहे कुलते एक ही छे, मगर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं ना, बाकी कौम को भी क्या फ़ायदा है और बाकी लोगों को भी क्या फ़ायदा हो रहा है, आप भी देख रहे हो उसका नुकसान ही नुकसान। ये सेकुलर पार्टी है, अरे सबको लेके चले तो लोग सब साथ भी रहते और साथ भी काम होता हो, उनको लेके ही सबको लेके ही काम होता है। ये अकेले का ये जो है बीजेपी के जैसा काम होगा कि बीजेपी जो है आज जो मुद्दे उठा रही, बाकी जो भी हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ मुद्दा उठाती चुन के आ जाती। अभी देख रहे नहीं कि तुम पूरा भी यूपी में भी क्या कर रही, कभी कुछ भी निकालना काम ही है उसका। बाकी वो अगर उनका कुछ हो ही नहीं सकता, मुसलमानों का नाम लिए तो उनके लोग एक जगह नहीं आ सकते। और अपना भी ऐसा होगा कि भाई उनका नाम लेके अपन भी एक जगह हो रहे थे, मगर अभी मेरी अच्छे लोगों से जो सूझबूझ रखते लोग कौम का काम करते, ऐसे लोगों ने जो सेकुलर पार्टी है उनके साथ जाना, कौम का दुनिया का लोगों का सब अच्छे जो है वो हमारे साथ जुड़ो, हम उनको पार्टी के अंदर पद भी देंगे। अगर अच्छे हैं बाकी लोगों के सोच बोझ बाकी रखने वाले और लोगों के काम करने वाले वैसे लोग ने हमारे से अगर जुड़े, हम उनको टिकट भी देंगे, ऐसे लोगों को चुन के भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। वो तो अल्लाह की ज़ात है, वो जिसको चाहा उसको चुनता है और वो उसके काम पे भी आते लोग, उसको चाहने वाले भी आते। तो ऐसे लोग हमारे से जुड़े। बाकी मेरे सबको अपील है कि भाई हमारे से जुड़े, हम उनको साथ लेके हम उनका थोड़े दिन दे के उनको पद भी देंगे और महानगर पालिका के अंदर अगर से अच्छे लोग हैं तो हम उनको चुना के भी लाने का काम करेंगे। सर जैसा फिर एक बार खाजा साहब का जिक्र आ रहा है कि खाजा साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि घरकुल योजना के ऊपर उन्होंने बहुत आक्रामक रवैया अपनाया था कि एक गैस लाइन आ रही थी। खैर वो बात का विषय है, उसमें नुकसान क्या फ़ायदा क्या है, लेकिन उनका कहना था कि भाई हमारे शहर में 52,000 लोग ऐसे बेघर लोग हैं जो घरकुल आवास योजना प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, जो भी है। तो पहले उनका काम कीजिए आप। मेरा सीधा सवाल ये है कि आप सरकार में हैं, आप चाहे तो मतलब ज़मीन ढूंढना लेना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम लोग सच्चाई है। तो क्या आने वाले समय में उम्मीद है कि राष्ट्रवादी पार्टी 52,000 लोगों को रास्ते पे लेकर लोकशाही माध्यम से उनको घर दिलाने का प्रयास करेगी, आर पार की लड़ाई? नहीं, वो तो खासदार साहब का सही है बोलना, पहले जो घर है उनको देना चाहिए।
मगर खासदार साहब ने कोशिश भी करना चाहिए ना, उन्होंने खासदार हैं यहाँ के, उन्होंने उसकी पूरी कोशिश करे तो मिलेगा वो भाग्य। अब वो कौन सी योजना है उनके उनके इसमें की खासदार पंतप्रधान योजना है, उन्होंने कोशिश करके, उनका ही काम है ये, लोगों ने उनको बहुत उम्मीद से चुन के दिवा ली है कि खासदार साहब कुछ गरीबों के काम करेंगे, तो इन्होंने करना चाहिए उनके साथ। अगर कौन से ऐसे चीज़ के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ती तो हम पहले साथ जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं पार्टी विर्टी, गरीबों के वास्ते अगर ये उन्होंने अगर आंदोलन कर रहे हैं और कहाँ काम रुक रहा तो हम खुद वो पार्टी नहीं दिखेंगे, पार्टी बाद में। अगर ये गरीबों के वास्ते अगर ये घरों का काम खासदार साहब ने अगर उनके वो सेंटर का काम है, वो सेंटर से लेके आना है, तो सेंटर योजना लेके आगे अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कहीं रुकी तो हम उनके साथ जाएंगे और पहले काम करा के ले लेंगे। ये हमारी ये उनकी अच्छी सोच है और ये करना चाहिए उनका। जब भी कहीं कुछ ऐसा रहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हम उनके पार्टी नहीं दिखेंगे, हम पहले खासदार साहब को बोलेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। सर, शहर में ये भी चर्चा है कि हमारे पास हम देखते हैं हर छोटी छोटी बात पर राजनीति हो जाती है। अब शहर में चर्चा जो समझबूझ वाले लोग हैं, राजनीति से जो जानते पहचानते हैं, उनकी एक सोच है कि क्यों ना हो कि अगर अच्छा काम होता है औरंगाबाद ज़िले का बोलिए, शहर का बोलिए, तो खासदार साहब है, राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, ये लोग छत के नीचे बैठे। जैसा कोरोना काल में हमने देखा है कि सब एक जगह आते थे, एक शहर को संभालते थे कि अच्छी बात पर, अगर अच्छी नीति पर हम एक जगह आए, एक दूसरे की, जैसा आपने कहा कि हम भारत सरकार से मदद करेंगे, वो सेंटर से मदद करेंगे, तो कहने का गरीबों का कल्याण होगा। कि शहर, ये चर्चा है कि शहर देखना चाहता है कि एमआईएम है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, अच्छी नीति। वैसा खासदार साहब ने कई बार बोला भी है कि शहर के विकास की अगर बात आती है तो मैं शिवसेना भाजपा के साथ चलने को तैयार। अगर शहर की विकास की बात आती है, जिले की विकास की बात आती है, तो क्या राष्ट्रवादी पार्टी की भूमिका है कि शहर की विकास की बात आएंगे तो हम भी एक न्यायपूर्वक जो है तो खाना मिला के चलेंगे, जनता को इंसाफ देने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी, अगर मैं तो पहले बोल चुका आपको कि जब भी कोई काम आएगा, अगर बाकी का अगर गरीबों के वास्ते, हम पहले हम आगे रहेंगे, सबके पहले आगे रहेंगे और काम करा के लेंगे। खाली आश्वासन भाषण नहीं देंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वहाँ काम करा के लेंगे कि होना तो होना। अगर सच काम है तो, अगर गरीबों के लिए अगर समझो पंतप्रधान योजना है और वो काम नहीं हो रही, अगर हमारे खासदार साहब ने वो योजना लेकर आ गई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही, हम आगे रहेंगे सबसे पहले। उन्हें तो बोलेंगे कि भाई पहले काम करो तुम, खासदार साहब ने करा के लेके आ गए और यहाँ इनसे रुकावट हो रही तो हम उनके साथ रहेंगे बिल्कुल। सर मेरा आखिरी सवाल है कि 52,000 जो लोग बेघर लोग हैं, तो क्या आपसे उम्मीद रखे, यकीन रखे कि महीना 2 महीने के अंदर आप खुद स्पॉट पे जाएंगे, ज़मीन बताने का काम करेंगे? कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं और खासदार साहब हैं कि देखिए राजनीति को बाजू रखिए, 52,000 लोगों को हम बिठाने का काम करते हैं। एक खाता मिलाकर जैसा पड़ेगा हो गया, जहाँ भी ज़मीन सरकार ज़मीन है, क्या ऐसा ऊपर उठकर, ताकि इतिहास में लिखा जाए कि एक मानवता का काम ऐसा होता है, सही राजनीति से कहते हैं, ऐसा कुछ स्वरूप बदलाव देखने में आएगा? सर, हमको झूठ बात करने की आदत नहीं। पहले तो 52,000 को 1 महीने में कैसा कहा उनको घर जमीन दिलाने की बात चढ़ी। नहीं, इंशाल्लाह वो ज़मीन जो, अगर मैं बोल रहा भी ना कि अगर खासदार सामने अगर से वो योजना अगर पूरी, अगर गवर्नमेंट से पूरा प्रोसीजर बहुत लंबा है उसका। अभी हम मेरे सामने घर भाई के गए थे, सबसे पहले हम अजीत दादा को हमने बोला कि इनको, जब एक आदमी मरा था, मेरे वार्ड का भी नहीं था, बाजू के वार्ड में था, मैं एयरपोर्ट पर झगड़ा कर लिया उनसे, वहाँ पे कलेक्टर को उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगाया। जब वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लोगों को मिले, उनको घरों के वास्ते भी बोला था, मगर उन्होंने जो बोले कि स्कीम में अगर बैठते होंगे तो लेके आएंगे। जो नाले के किनारे से थे, मैं बोला साहब वो नाले के किनारे ऐसे लोग रहते हैं, जो ड्राइवर है, जो मजदूरी काम करता है, बर्तन घसना, तो वो क्या महल थोड़ी लेंगे, वो नाले के किनारे से लेते, उनको अभिस्ती भरते, छोटे छोटे पैसे भर के, थोड़े थोड़े हफ्ते करके पैसे पतरे छेड़ मार के रहते हो। उनको भाड़ा उड़ा आज 4,000 5,000 वो कहाँ से भरेंगे? उनको 10-12 हज़ार रुपये पगार है, 2-3 बच्चे हैं और उसके अंदर 5,000 4,000 वो भाड़ा देंगे तो रहेंगे क्या? तो घरों का काम उसके बाद में कलेक्टर साहब को भी बोले थे, मगर वो योजना अभी तक हुई नहीं। मगर वो 2-5 लोगों को हमने बहुत ट्राई करा, मगर वो टाइम में भी जो भाड़ा की स्कीम भी नहीं निकली थी। आप भाड़ा की स्कीम निकली, हम उनको कोशिश करेंगे। अभी भी भाड़ा की बहुत से घर हमारे इन्होंने निकाल ले, हमारे मिनिस्टर नवाब मलिक साहब हैं, तो बहुत सी स्कीम आई, उस स्कीमा में बता के अपन ज़्यादा से ज़्यादा कैसा काम करने का करा के ले लेंगे। आज हमने जो एक 26 जनवरी से मैंने जो स्कीम चालू किया था जी, तो हर वार्ड के अंदर हम श्रम कार्ड और पान काम के उससे इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा। हम मेरे ऑफिस पे यहाँ से भर रहा मैं, और आज वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है
तो उसका पूरा इंश्योरेंस है। अगर बच्चे की शादी है तो उसको 51,000 रुपये, ये बहुत से योजना थे मगर लोगों को मालूम नहीं थे। पर हम जाके उनको समझा के हम फॉर्म हमारे पार्टी की तरफ से फ्री में भर रहे, ऑनलाइन हमारे ऑफिस में वो काम चालू है। आज भी आप देख सकते हो, ऊपर पूरे महीने उसकी मशीन ला के ऑनलाइन भर के जो एक्चुअली काम करने वाले हैं हम, ऐसे नहीं कि बाकी ऐसे फिर के फुकट लेने वाले कौन से नहीं, उनको मालूम है मेरे को कौन काम करने वाले। तो मैं उनकी पूरे सर्वे करके हम वो फॉर्म भर रहे, उससे बहुत से गरीबों को उनका फ़ायदा भी होगा। और उनके जो बच्चों की शादियाँ रहेंगे उनको 51,000 रुपये शादी के लिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता ऊपर से गिरता तो उनका पूरा खर्चा, फिर रहने को भी जैसा खाने पीने की सोए, पूरी ऐसी एक स्कीम है गरीबों के वास्ते। हमारे हसन मुशर्रफ साहब ने, हम मैं खुद मिलकर बात करके आया उनसे कि मैं साहब ये काम कर रहा, आप मेरे को वहाँ पे मदद करना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ आप आना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को वादा भी करे कि जब पूरे फॉर्म भरो मैं वहाँ खुद आऊँगा और अपने हाथ से अपन पूरा बैठ के पूरा अपन भर लेंगे। ऑनलाइन तो भर रहा, मगर उनको ला के पूरे बता देंगे। और हम एक्चुअली जाके हम साइट पे जाके सर्वे करके हम भर रहे हो वहाँ पे। अभी चालू है हमारे पार्टी का काम आए जब से। आज हमारे पास काशीनाथ कोकाटे साहब भी हमारे पार्टी में आ गए। आने वाले 13 तारीख को बहुत से लोग और बीजेपी में के मुस्लिम तो आ रहे ही, हमारे इलाज किरमानी साहब आ गए, कोकाटे साहब आ गए, वो शिंदे आ गया, उधर से बहुत से हिंदू पट्टे के अंदर से भी बीजेपी में से राष्ट्रवादी के अंदर बहुत से लोग प्रवेश कर रहे, और एमआईएम में से भी बहुत से लोग हमारे साथ आने वाले। और हमारी एक अच्छी बड़ी टीम हम औरंगाबाद शहर के अंदर, महानगर पालिका के अंदर हमारी जो आगाड़ी सरकार है, हम उनके साथ रह के अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इस तरह से आपने देखा राष्ट्रवादी पार्टी शहर अध्यक्ष औरंगाबाद के ख्वाजा शरफुद्दीन साहब से हमने बहुत खुल के बात की। वैसा तो पार्टी का विस्तार चल रहा है, पार्टी गली गली जा रही है, लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो शहर में ज़िले में चर्चा का विषय है कि 52,000 बेघर लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। हमने इनसे सीधा सवाल किया कि 52,000 घर का बेघर लोगों का मसला है कि राष्ट्रवादी की पार्टी की अपनी भूमिका क्या है। तो इन्होंने बहुत खुलकर कहा है कि हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और खाते से खाता मिला के काम करेंगे, गरीब जनता के काम करेंगे, राजनीति को बाजू रखेंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। हम समझते हैं आने वाले दिनों में औरंगाबाद शहर की जिले की अगर राजनीति इस रफ्तार से चले तो हम समझते हैं कि वैसे भी हमारा औरंगाबाद शहर पूरी दुनिया में मशहूर ऐतिहासिक शहर है। तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ी बात होगी और 52,000 लोगों का भला होगा। आज जनता भी यही चाह रही है कि आप अपनी अपनी पार्टी का विकास कीजिए, प्रचार कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन मिलकर कुछ ऐसा विकास भी कीजिए कि जनता भी कहे कि राजनीति इसे कहते हैं, पार्टी इसे कहते हैं, नेता इसे कहते हैं। जनता यह सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो बहुत बड़ी बात है कि आज ख्वाजा साहब को कहने के थोड़ा इत्मीनान मिल रहा होगा कि राष्ट्रवादी पार्टी और तमाम हम समझते कांग्रेस के भी जिम्मेदार, उनसे भी हमारी कहने की गुजारिश है कि साहब एक 52,000 घर का बहुत बड़ा मसला है। आप थोड़ा एकजुट होकर, भले पार्टी का मैसेज चले जाएंगे औरंगाबाद के अंदर कि इस योजना को पूरा अमल बजावनी करने में राष्ट्रवादी पार्टी है, कांग्रेस है, एमआईएम, तीनों का भरपूर योगदान रहा था। बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में जनता भी अपने अपने स्तर पर आपको कहने का भला करेंगी। लेकिन फिलहाल अगर 52,000 लोगों के लिए आप काम करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, गरीब लोगों की दुआएं लगेंगी और कहने के आपका भला होगा और जनता भी देखेंगे कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप विकास की राजनीति कीजिए, मिल के काम कीजिए, एक समय की जरूरत है।